बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है और यह खबर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार राज्यपाल बनने जा रहे हैं और भाजपा के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं। और इस गठबंधन का जो आधार है यह है कि मुख्यमंत्री जो होगा वह भाजपा का बनेगा और 2 उप मुख्यमंत्री जदयू का बनेगा। और इस कारण ही ललन सिंह जो अभी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको इस्तीफा देना होगा नीतीश कुमार के सामने और जदयू का अध्यक्ष किसी और को बनाया हो जाएगा। और नीतीश कुमार अपने बढ़ते उम्र के कारण और लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री का चेहरा न बनाए जाने के कारण इंडिया अलायंस के द्वारा नाराज चल रहे थे। और यही कारण बताया जा रहा है कि इसी कारण बिहार में जो है वो सरकार भाजपा के साथ बनाने जा रही है और भाजपा बड़ी पार्टी होने के नाते अपना मुख्यमंत्री का पद लेगी। और जो जदयू में जो टूट के जो आसार चल रहे थे जिसके कारण उपेंद्र कुशवाहा जदयू से अलग हुए, आरसीपी सिंह जो नीतीश कुमार का दाहिना हाथ हुआ करते थे वे अलग हुए, तो इनका रणवीर नंदन अलग हो गए। और राजद के जो सुनील सिंह है वो कभी कभी कुछ बोल दिया करते हैं नीतीश कुमार के खिलाफ। अन्य नेताओं के साथ भी यही स्थिति है। तो यही कारण है कि अब ललन सिंह को इस्तीफा देना पड़ेगा। और ललन सिंह आगे क्या करते हैं तो अलग चीज़ है, लेकिन नीतीश कुमार ने मन बना लिया है कि इन्हीं के कारण हमारी पार्टी में टूट हो रही है और इसका कारण ही है भाजपा के साथ वे फिर से गठबंधन बनाने का सोच रहे हैं। और बिहार में तो अभी यह भी खबर चल रही है कि भाजपा के अध्यक्ष जो है प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को दिल्ली तलब किया गया है, दिल्ली बुलाया गया है और उन्हें हो सकता है कोई बड़ी जिम्मेदारी वाली पद भाजपा के द्वारा दे दिया जाए। और इस बात की जो हवा है और तेज होती जा रही है और इसके बाद भाजपा की जो प्रदेश इकाई है उसमें अभी हलचल तेज हो रहा है कि क्या सचमुच में इस तरह का खाका तैयार किया जा रहा है। अब इस खाका के पीछे की बात की जाए तो नीतीश कुमार को अब लग रहा होगा कि यदि हम राजद के साथ हैं तो हमें नुकसान होते जा रहा है। कोई लोग कुछ मानता है, कोई कुछ। दोनों पार्टियों में भी थोड़ी बहुत दूरी दिख रही थी। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में किसी कार्यक्रम में एक जाते हैं तो दूसरे नहीं जाते हैं, दूसरे जाते हैं तो तीसरे नहीं जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ और कांग्रेस के साथ लालू परिवार का अच्छा अटैचमेंट है, लेकिन नीतीश कुमार का उतना नहीं है। नीतीश कुमार का भाजपा से ज़्यादा अटैचमेंट है, कांग्रेस से नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत दिनों तक ये पार्टियां एक साथ नहीं रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है। तो नीतीश कुमार यही आधार बनाकर हो सकता है भाजपा के साथ वे सही में साठगांठ कर लिए और डील पक्की हो गई हो। ऐसा आप कुछ नेताओं के बयान से भी समझ सकते हैं। जैसे सुशील मोदी हो गए, सुशील मोदी जाते हैं नवादा में तो वे बोलते हैं कि देखिए लालू परिवार पे तो वे हमला करते हैं, सम्राट चौधरी भी लालू परिवार पे हमला करते हैं, तेजस्वी पे हमला करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के लिए केवल यही बोलते हैं सुशील मोदी कि नीतीश कुमार का चल नहीं रहा है, राजद उनसे बदला ले रही है पुराना, राजद उनका कदर नहीं करता है नीतीश कुमार का। इस मतलब है कि वो आक्रामक नहीं है नीतीश कुमार के मामले में और सभी पार्टियों के खिलाफ वे आक्रामक हो जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर अपना कर रखते हैं। दूसरी बात की जाए आगे तो अभी राजद के ऊपर जो लैंड फॉर जॉब मामले में है, अर्थात रेलवे में नौकरी देने के नाम पे जो ठगी की गई है, ज़मीन लिखवाया गया है लालू यादव परिवार द्वारा, आरोप लग रहे हैं, उस पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का कई सारा नोटिस आ रहा है। नोटिस पे नोटिस आ रहा है तेजस्वी यादव के खिलाफ, लालू यादव के खिलाफ, उनके परिवार के लगभग 9 लोगों या 7 लोगों के खिलाफ आ रहा है। तो इससे क्या होगा कि बदनामी होती चली जाएगी लालू परिवार की और राजद का, और इसका जो खामियाजा है वह नीतीश कुमार को भी भुगतना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब तक की स्थिति चाहे जो कुछ भी रही हो, नीतीश कुमार के ऊपर आज तक भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं और यह उनका सॉफ्ट कॉर्नर है। हाँ, नीतीश कुमार की इस बात से आलोचना की जाती थी कि वे कभी इधर दल बदल लेते हैं, कभी उधर दल बदलते हैं और दल बदलू के रूप में, और दल बदलू लोगों का दोनों में से कोई दल भी अच्छा कदर नहीं करता। अब जिसके साथ भी जाएंगे वे समझ जाए कि यह परिस्थिति के मारे है और राजनीति में यही होती है, कोई अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। वही स्थिति को आधार बनाकर संभवतः नीतीश कुमार अभी हो सकता है गोवा के राज्यपाल का पद स्वीकार कर ले और जो ललन सिंह को केवल जदयू से बाहर निकालकर जदयू से 2 मुख्यमंत्री देकर भाजपा के साथ गठबंधन बनाकर मुख्यमंत्री का पद भाजपा को दे दे, और या दूसरी स्थिति केंद्र में कोई बड़े नेतृत्व के लिए, बड़ा पद के लिए वे तैयार हो जाए, बात मान जाए, और ऐसी स्थिति में बिहार में सरकार फिर से भाजपा और नीतीश की बन सकती है। तो देखिए अब तक सब कैसे कैसे आंकड़े आते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।